वेरिएशन इन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। 6 पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम वेरिएशंस की बात करेंगे कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों पे और कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों पे। तो सबसे पहले जिसने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी वो पहले की वीडियो देखें और फिर 6 पार्ट में आप इजीली समझ जाएंगे कंडक्टेंस होती क्या है, कंडक्टिविटी क्या होती है। तो कंडक्टेंस द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टेंस होती क्या है कि किसी सब्सटेंस की एबिलिटी जो कंडक्ट कर दे इलेक्ट्रिसिटी को। अब डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टेंस का। अगर डाइल्यूशन होगा यानी कि वाटर को ऐड कर देंगे आप जब, तो उसे डाइल्यूशन कहते हैं। तो डाइल्यूशन होने पे कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। रीज़न ये है इसका कि जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं, पानी डालते रहेंगे, पानी डालने से क्या होगा, जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो बढ़ने लगेगा, और जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो उससे जो कंडक्टेंस है आयंस की वो भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम आयन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं और कंसंट्रेशन पे डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते रहेंगे कंडक्टेंस कम होती रहेगी, और जैसे जैसे डाइल्यूशन को बढ़ाते रहेंगे तो कंडक्टेंस आपकी बढ़ती रहेगी। फिर जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा तो डाइल्यूशन के इंक्रीज होने में कंडक्टेंस भी इंक्रीज होती है। और अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन के बढ़ाने में जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होगी। अगर हम कंडक्टेंस की बात करें स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पता है आप लोगों को कि 100% क्या होते हैं, डिसोशिएट, जिनका अल्फा क्या होता है 100% डिसोशिएट। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस तो बढ़ी जाती है पानी डालने से। पानी डालने से होता क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, फॉर एग्जांपल NaCl, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पानी डालने से क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। और जैसे ही आप पानी डालेंगे किसी भी आयनिक कंपाउंड में, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगा, और वीक होने से क्या होगा, उन आयंस की क्या मिल जाएगी, मोबिलिटी मिल जाएगी, यानी कि वो मोबाइल हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अब जो आयंस फ्री हो गए तो उनकी कंडक्टेंस पावर वहाँ से ईजिली हम बता सकते हैं, तो वहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ेगी। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस बढ़ती है। तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस बढ़ेगी, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस प्रेजेंट इन 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। 1 ml इलेक्ट्रोलाइट 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो कंडक्टिविटी होती क्या है, कंडक्टेंस पावर होती है आयंस की जो प्रेजेंट होते हैं 1 ml इलेक्ट्रोलाइट्स में। अब डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टिविटी पे। अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, इंक्रीजिंग इन डाइल्यूशन, तो उससे क्या होगा, इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम। जब डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, डेंसिटी ऑफ आयन क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे बात करें तो कंडक्टिविटी क्या होगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी। रीज़न इसका ये है कि नंबर ऑफ आयन डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम, हैंस कंडक्टिविटी डिक्रीज। नंबर ऑफ आयन जो होते हैं वो डिक्रीज होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इन केस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डेंसिटी ऑफ आयंस क्या होगी, बढ़ेगी, और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सिंपल मतलब यहाँ से ये दोनों के लिए इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, अगर आपका डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। रीज़न इसका ये है कि पर यूनिट वॉल्यूम आयन डेंसिटी इंक्रीज होती है या पर यूनिट वॉल्यूम आयन डेंसिटी डिक्रीज होती है। पानी डालने से आयंस नहीं बढ़ते, बस क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं पानी डालने से उनमें मोबिलिटी, आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है, जब हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करेंगे तो उसके जो आयंस प्रोड्यूस होंगे उन आयंस की कंडक्टिंग पावर को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन पे, क्योंकि डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो भी बढ़ जाता है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो भी इंक्रीजेज। तो सिंपल सा है कि अगर मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डाइल्यूशन पे बढ़ेगी, रीज़न उसका यही है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो भी इंक्रीजेज। तो वॉल्यूम बढ़ने से उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी,
इंक्रीज हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन कम हुई तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। सेम लाइक मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है डाइल्यूशन पे, क्योंकि वही रीज़न सेम, इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो सिंपल, अगर आपका कंडक्टेंस बढ़ानी है तो डाइल्यूशन बढ़ाइए, कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो डाइल्यूशन को कम करिए, और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो फिर डाइल्यूशन को बढ़ाइए। आई होप आपको समझ आए होंगे तीनों कॉन्सेप्ट।